यूट्यूब के इतिहास में पहली बार 10 मिनट में ये अलंकार की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार कहलाता है। इस तरह हम संक्षेप में कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वयक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। शब्द अलंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा तथा वक्रोक्ति। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा और अन्य 30 हैं। एवं उभय अलंकार के 2 भेद हैं: संसृष्टि तथा संकर। शब्द अलंकार देखते हैं। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के 6 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें तद वर्ण की आवृत्ति है। इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास तथा श्रुत्य अनुप्रास। छेका अनुप्रास जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अन्य व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे री झिरी झिर हंसी 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 उठाए, सांसों भरी आंसू भरी कहत दई दई। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वह वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुगर, च की आवृत्ति। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इसमें च वर्ण की आवृत्ति है। लाटा अनुप्रास अलंकार में पूरे वाक्य को ही दोहराया जाता है। जैसे तेग बहादुर हावे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हावे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। दूसरे अर्थ में वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पूरे वाक्य को दोहराया गया। अंत्य अनुप्रास जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहां पर अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, अंत में आग और नाग। श्रुत्य अनुप्रास जहाँ सुनने में अनुप्रास लगे, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, श्रुत्य अनुप्रास है। जैसे दिनांत था वे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अगला है यमक अलंकार, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यमक शब्द का अर्थ होता है 2। जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर वह पाए बौराय। यानी कनक धतूरा, धतूरा खाने के बाद भी नशा हो जाता है, और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना, जिसको पाने के बाद भी व्यक्ति को धन का नशा हो जाता है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। यहाँ मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत, और मोती के लिए चमक, और चूना के लिए पानी। यानी तीनों का पानी अगर जाए तो किसी का उबार नहीं होता है, यानी इज्जत, चमक और पानी। के बाद है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट विवक्षा अलंकार। आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विवक्षा अलंकार करते हैं। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं।
वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, पहला काकु वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष काकु वक्रोक्ति अलंकार में जो वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, अन्य अर्थों में पानी का अर्थ कई हो जा सकता है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के कई भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, प्रतीप, अन्वय, भ्रांतिमान, दीपक, अवहृति, व्यतिरेक, विभावना, विषयोक्ति, अर्थांतर, उल्लेख, विरोधाभास, अन्योक्ति, काव्यलिंग, स्वभावोक्ति। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर उपमेय होता है। इसके बाद है उपमान। उपमेय की उपमा जिसे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई पड़े तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। तो इस तरह से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा अलंकार, इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। लुप्तोत्तमा में चारों अंग में से यदि एक या दो या किसी तीन अंग का होना पाया जाता है तो लुप्तोत्तमा होता है। जैसे कल्पनाशी, अतिशय कोमल, इसमें देख सकते हैं कि इसमें अंतर है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विषय संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। रूपक अलंकार के तीन भेद हैं, समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक अलंकार। समरूपक अलंकार, इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जहाँ पर समरूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबा रही, तार घाट उषा नागरी। अधिक रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, वहाँ पर अधिक रूपक अलंकार होता है। न्यून रूपक में, इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है, वहाँ पर न्यून रूपक अलंकार होता है। जैसे जन्म सिंधु विश्वबंधु पुनि, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरु रंक। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावा नल की ज्वाल। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु प्रेक्षा में प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाती है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए, दावा नल की ज्वाल। हेतु परीक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है। फलोत्प्रेक्षा में वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है। जैसे खंजरीर नहिन लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनोतप जात। दृष्टांत अलंकार में दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय के रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का ही एक अंग है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। संदेह अलंकार में जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, तब यह दुविधा बनती है तो संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अतिशयोक्ति अलंकार यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में
लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तुलसीदास के कथन के अनुसार हनुमान की पूंछ में आग अभी लगी ही नहीं थी कि सारी लंका नगरी ही जल गई और सभी निशाचर भाग गए। उपमेयोपमा अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान एक दूसरे से उपमा दी जाती है। जैसे तो मुख शोभत है शशि शो, तुम्हारी मुख चंद्रमा के समान है। स्वभावोक्ति अलंकार में किसी वस्तु का स्वाभाविक वर्णन किया जाता है। जैसे शिष्य मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। और अंत में वह अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का योग हो, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारित करते हैं वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित तथा जीके जीएस के बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, उसे भी देखें। जय हिंद।